नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज 28 जून 2025 है और बिहार की राजनीति में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। हर जगह चर्चा है, इस बार बिहार का ताज किसके सिर सजेगा? क्या नीतीश कुमार फिर कोई नया दांव चलेंगे या तेजस्वी यादव का युवा जोश सत्ता का दरवाजा खोलेगा? क्या भाजपा अपने दम पर सरकार बना पाएगी या कोई नया समीकरण कहानी बदल देगा? बिहार की राजनीति ऊपर से शांत, भीतर से बेहद जटिल है। गठबंधन बनते बिगड़ते हैं, नेता पाला बदलते हैं और जनता उम्मीदों के साथ हर बार नए सवाल पूछती है। इस बार आरजेडी अपने MY समीकरण के साथ अति पिछड़ों और दलितों को साधने की कोशिश में है। जेडीयू नीतीश कुमार के चेहरे और महिला वोट बैंक पर दांव लगा रही है। भाजपा पहली बार अपने मुख्यमंत्री चेहरे के साथ मैदान में है। लोजपा और हम जैसी छोटी पार्टियां किंगमेकर बनने की फिराक में है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार के चुनाव में कौन से मुद्दे, चेहरे और समीकरण सबसे अहम होंगे। बिहार की राजनीति की नब्ज को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। 2020 के चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। एनडीए ने सरकार बनाई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन जेडीयू भाजपा से कम सीटें लाई। गठबंधन असहज था, दोनों दलों में लगातार खींचतान रही। अगस्त 2022 में नीतीश ने भाजपा छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बना ली। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। यह पलटीमार राजनीति का नया अध्याय था। जनवरी 2024 में नीतीश ने फिर पलटी मारी, महागठबंधन छोड़कर एनडीए में लौट आए। एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, भाजपा के नेता उप मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी का सपना अधूरा रह गया। इन 4 सालों में 2 बार सरकारें बदलीं, गठबंधन टूटे जुड़े, नेताओं की वफादारियां बदलीं। जनता ने वादे भी सुने, वादे टूटते भी देखे। अब 2025 के चुनाव में जनता पूछेगी, इस अदला बदली से उसे क्या मिला? क्या उसका जीवन बदला? यही सवाल चुनावी नतीजों की पटकथा लिखेंगे। आज बिहार की राजनीति 2 बड़े खेमों में बंटी है। एक तरफ एनडीए, भाजपा, जेडीयू, लोजपा, रामविलास और हम। दूसरी तरफ महागठबंधन, राजद, कांग्रेस, वामदल, एनडीए सवर्ण, कुर्मी कोयरी, दलित और महादलित वोटों को साधने की कोशिश में है। लेकिन मुख्यमंत्री पद और सीट बंटवारे को लेकर अंदरूनी खींचतान जारी है। महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में MY वोट बैंक के साथ कांग्रेस और वाम दलों के वोटों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन कमजोर रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में समीकरण बदल सकते हैं। ओवैसी की AIMIM सीमांचल में असर डाल रही है, VIP निषाद वोटों पर दावेदारी कर रही है। ये छोटी पार्टियां त्रिशंकु विधानसभा में किंग मेकर बन सकती हैं। कुल मिलाकर 2025 का चुनावी समीकरण अभी भी बन बिगड़ रहा है। सीट बंटवारा, उम्मीदवार चयन और प्रचार रणनीति तय करेंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बिहार की राजनीति में जाति सबसे बड़ा फैक्टर है। यहां वोट नहीं, वोट बैंक होते हैं। उम्मीदवार की जाति पार्टी की रणनीति का केंद्र है। आरजेडी का कोर वोट बैंक MY, मुस्लिम और यादव। तेजस्वी अब दलित, पिछड़े, सवर्ण और महिलाओं को भी जोड़ने की कोशिश में है। एनडीए में भाजपा का आधार स्वर्ण और वैश्य, जेडीयू का लवकुश समीकरण और अति पिछड़ा वर्ग है। नीतीश ने महिलाओं और महादलितों का अलग वोट बैंक बनाया है। दलित, महादलित, पासवान, निषाद जैसी जातियां कई सीटों पर निर्णायक हैं। चिराग पासवान और मुकेश सहनी अपने अपने समुदायों में मजबूत पकड़ रखते हैं। 2025 में भी जिस गठबंधन का जातीय गणित सबसे सटीक बैठेगा, जीत उसी की होगी। बिहार में मोदी फैक्टर लोकसभा चुनाव में जबरदस्त असर दिखाता है। 2014, 2019, 2024 में भाजपा ने मोदी के नाम पर बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे, मुख्यमंत्री का चेहरा और जातीय समीकरण ज्यादा अहम हो जाते हैं। 2015 में मोदी लहर के बावजूद महागठबंधन जीता था। 2025 में भी भाजपा मोदी फैक्टर और डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाएगी, लेकिन सिर्फ मोदी के नाम पर जीतना मुश्किल है। पार्टी को स्थानीय नेतृत्व और ठोस एजेंडा चाहिए। अगर भाजपा नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ती है तो एंटी इनकम्बेंसी का खतरा है। अगर अपना चेहरा लाती है तो गठबंधन में दरार पड़ सकती है। महागठबंधन की रणनीति चुनाव को स्थानीय मुद्दों और नेतृत्व पर केंद्रित रखने की होगी। तेजस्वी इसे पटना बनाम दिल्ली बनाने की कोशिश करेंगे। मोदी फैक्टर विधानसभा में बोनस है, जीत की गारंटी नहीं। स्थानीय समीकरण साधना जरूरी है। बिहार का वोटर खामोश और समझदार है, आखिरी वक्त में फैसला करता है। बदलाव की चाह है, लेकिन स्थिरता भी चाहिए। एनडीए के पास केंद्र की ताकत, मोदी का चेहरा और सामाजिक समर्थन है, लेकिन नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बड़ी चुनौती है। भाजपा अगर नीतीश को हटाती है तो जेडीयू का वोट बैंक छिटक सकता है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव युवा और ऊर्जावान विकल्प हैं।
अगर वे अति पिछड़ों और दलितों को जोड़ पाए तो कड़ी टक्कर दे सकते हैं। उनकी चुनौती जंगल राज की छवि से बाहर निकलना है। ये चुनाव किसी एक लहर का नहीं, सीट दर सीट, वोट दर वोट लड़ा जाएगा। छोटी पार्टियां, बागी उम्मीदवार और सोशल मीडिया भी नतीजों को प्रभावित करेंगे। आज कोई भी गठबंधन स्पष्ट जीत का दावा नहीं कर सकता। मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा। आपकी क्या राय है? 2025 में बिहार की हवा किस ओर बहेगी? कमेंट में बताइए। नमस्कार।